अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पोलिनोमियल्स सच दैट फर्स्ट द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड 6 11, सेकेंड द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 4 minus 1, और थर्ड द ग्राफ क्यू एक्स पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स। और लास्ट में पूछ रहा है कि फाइंड द पोलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स, also find the coordinates of the points where these lines meets the x axis। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। इसमें हमें क्या दे रखा है, दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, पी एक्स की और क्यू एक्स की। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी कि अगर पी एक्स को निकालना है तो ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और क्यू एक्स को निकालने के लिए हमें सी और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए इसने कंडीशंस दे रखी है हमको। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि जो पी एक्स है, पहला वाली कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले पी एक्स ही निकाल रहे हैं, और पी एक्स के लिए उसने एक कंडीशन दे रखी है। वो कह रहा है कि जो पी एक्स है पॉलिनोमियल, वो 2 3 और 6 11 पॉइंट से होकर के जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये x है और ये y है, ऐसे ही ये x है और ये y है। तो क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और ये किस पॉइंट से होकर के जाता है, ये 2 3 से होकर के जा रहा है। तो हम लिखेंगे कि सिंस पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड 6 11, 2, 3 एंड 6 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना है कि यहां पे ये 2 और 3 से होकर के जा रहा है कौन, पी एक्स। तो हमें क्या करना है, 2 और 3 से होकर के जाने का मतलब ये हो गया कि अगर हम x की जगह में 2 रखेंगे तो ये 3 क्या आएगा, ये y की जगह में होगा। तुम्हें याद होगा कोई भी लाइन जो है किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमने पढ़ रखा है। तो ये y जो है, इस y की जगह में क्या है, ये इस बार यहाँ पे px लिखा हुआ है, तो ये px है इसका मतलब। तो हमें क्या करना है, px की जगह में रखना है 3 और x की जगह में रखना है कितना, 2। तब हम जो है क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। तो बना रहे हैं, देखो ये 2x है और ये 3 क्या है, ये px है। तो रखो px की जगह में कितना रखेंगे, 3 इज इक्वल टू यहाँ पे x की जगह में कितना आ जाएगा, 2। तो a और यहाँ पे 2 आ जाएगा और प्लस b, ये जगह 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से b की वैल्यू निकाल दो, इस b इस 2a को इधर भेज देंगे तो ये जाएगा 3 माइनस 2a इज इक्वल टू b। ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, b इज इक्वल टू 3 माइनस 2a। तो b की वैल्यू जो है 3 माइनस 2a आ गई। अब ऐसे ही जो है जैसे हमने 2 3 के लिए किया, वैसे ही 6 11 के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करना है, फिर से x की जगह में रखना है 6 और ये px की जगह में कितना रखना है, ये px की जगह में 11 रख देंगे। तो दोबारा से हमारी एक और इक्वेशन आएगी। ये पहली इक्वेशन बन गई है। यहां से जो है दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये बन जाए, ये ऐसा है ना, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अब हमें पी एक्स की जगह में कितना रखना है, 11। तो यहाँ पे रखेंगे 11 इज इक्वल टू ए एक्स की जगह में कितना रखेंगे, तो ए की जगह में तो ए रहेगा और एक्स की जगह में 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 और प्लस बी ये आ रही है फिर दोबारा से। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ गया हमारा 11 इज इक्वल टू यहाँ पे 6a आ जाएगा ऐसे करके। और ये जो b है, b की वैल्यू जो है यहाँ पे तुम देख रहे हैं, b की वैल्यू ही निकाल रखी है हमने 3 माइनस 2a। तो यहाँ पे b की जगह में, इस b की जगह में क्या रख देंगे, 3 माइनस 2a। ये b की जगह में आ गया। और बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये जाएगा 11 इज इक्वल टू 6a प्लस 3 माइनस 2a, और 6a पे से माइनस 2a चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4a। यहाँ पे 4a लिख देंगे, और ये प्लस 3 बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस 3 लिख दो। और यहाँ पे ये क्या है, 11। अब इस प्लस 3 को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 4a। 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 4a, बस a की वैल्यू निकल गई। तो ये 8 इज इक्वल टू 4a आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 4a इज इक्वल टू 8 आ गया है हमारे पास। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/4। तो ये कट गया, 4 2 जा 8, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जैसे ही a हमारे पास 2 आएगा, हमारे पास ये b की वैल्यू निकालने के लिए ये निकाल रखी है हमने इक्वेशन। b इज इक्वल टू क्या है, 3 माइनस 2a। b इज इक्वल टू 3 माइनस 2a। तो यहाँ रख दो, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 3 माइनस 2a की वैल्यू रखेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। b इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो कितना हो गया, -1।
तो b की वैल्यू -1 आ गई है और a की वैल्यू 2 आ गई है बस। अब उसको यहां रख देंगे और क्या निकाल देंगे, px की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर px इज इक्वल टू a की जगह में कितना आ रखा है 2, तो यहां पे आएगा 2x और प्लस b की जगह में कितना आ रखा है -1, तो ये प्लस माइनस 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 ही हो जाता, तो यहाँ पे सीधे जो है हम क्या लिख देंगे -1 b की जगह में आ गया। तो ये px की वैल्यू आ गई, px इज इक्वल टू 2x - 1। जैसे हमने px निकाला वैसे ही हम जो है qx को भी निकालने वाले हैं। अब लिखेंगे हमारे पास qx इज इक्वल टू कितना है, qx इज इक्वल टू है हमारे पास cx प्लस डी, यहाँ पे cx प्लस डी लिख दिया। इसको लिखेंगे कि सिंस इट पासेस थ्रू, ये कहां से होकर के जाता है 4 - 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस इट पासेस थ्रू द पॉइंट 4 - 1, x की जगह में 4 रखना है और px की जगह qx, यहाँ qx है तो qx की जगह में कितना रखना है -1, तो रखो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे qx की जगह में रखेंगे -1 इज इक्वल टू c और x की जगह में कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 रख दिया और प्लस d। अब यहां से एक इक्वेशन मिल रही है हमको, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू ये, इसको 4c लिख दिया करो और प्लस d, भाई c इंटू 4 तो 4c लिख दिया इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, ये क्या दिखा रहा है, ये आ रहा है 4c प्लस d इज इक्वल टू -1। अब देखो इसके लिए हमें थर्ड कंडीशन भी यूज करनी पड़ेगी। उसने दे रखा है कि जो px है, px लीनियर पोलिनोमियल है, वो qx लीनियर पोलिनोमियल के क्या है, पैरेलल है, यानी कि px और qx दो लाइनें हैं और वो आपस में कैसी है, पैरेलल है, और पैरेलल लाइनों के स्लोप हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम कि सिंस px जो है वो पैरेलल है किसके, qx के, तो लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ px इज इक्वल टू स्लोप ऑफ qx, स्लोप ऑफ qx, इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। यहां पे जो px का स्लोप है वो क्या है, a। तुम्हें याद होगा y इज इक्वल टू ax प्लस b वाली जो इक्वेशन होती है उसमें स्लोप क्या होता है, a। और जो दूसरी इक्वेशन है इसमें, इसका मतलब इस px का स्लोप कौन है, भाई y इज इक्वल टू ax प्लस b में स्लोप क्या होता था, ये स्लोप होता था a, और ये b क्या होता था, b जो है y इंटरसेप्ट है, ये तुम लोगों को मालूम होना चाहिए पहले ही, ठीक है। तो अब हमारे पास इस y की जगह में क्या है, y की जगह में था px, तो इसका मतलब px का स्लोप कौन है, a, और qx का स्लोप क्या है, qx इज इक्वल टू क्या है, cx प्लस d। तो यहां पे हम देखते हैं ये x का जो कोफिशिएंट है वही जो है स्लोप होता है, तो इसका स्लोप c है। तो इसका मतलब ये हुआ कि px का स्लोप है a और qx का स्लोप है कौन, c, तो a इज इक्वल टू c होना चाहिए। और a की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, a की वैल्यू कितना आया था हमारे पास, a इज इक्वल टू 2 आ रखा है, तो यहां पे लिख देंगे 2 इज इक्वल टू c, इसका मतलब c की वैल्यू आ गई है, भाई c इज इक्वल टू कितना हो गया, c इज इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो c इज इक्वल टू 2 आ रखा है इसको इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, कौन से वाले में, इसमें 4c प्लस d इज इक्वल टू -1 में इस वैल्यू को रख देंगे c की जगह में। तो इसको लिख देते हैं, ये हमारे पास कौन सी नंबर की इक्वेशन आ रखी है, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, पहली बन चुकी थी, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई, इसको लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये लिख दिया है सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो रखो सेकंड में, सेकंड वाली इक्वेशन थी हमारी 4c प्लस d इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे c की जगह में अब क्या रखना है 2, तो 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस d इज इक्वल टू -1, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाता है 8, 8 प्लस d इज इक्वल टू -1, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 - 8, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारा -9, तो ये d की वैल्यू आ गई है -9 हमारे पास। तो देखो अब हमारे पास जो है c2 है और d -9 आ गया है, तो अब हम आराम से यहाँ पे जो है किसकी, qx की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर qx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, qx इज इक्वल टू c की जगह में 2 आएगा, तो 2x और प्लस d की जगह में कितना आ गया -9, तो यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा 2x - 9। तो px इज इक्वल टू 2x - 1 आ गया और qx इज इक्वल टू 2x - 9 आ गया। अब वो ये भी पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो px और qx लीनियर पोलिनोमियल्स हैं ये x एक्सिस को कहां पे कट करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x - 1, ये px को y लिखा हुआ है मैंने। अब ये x एक्सिस को कहां पे कट करेगी, ये x है, इधर x डैश है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y डैश है, तो ये लाइन ऐसे करके आ रही होगी, कहीं पे x एक्सिस को कट कर रही होगी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस p पॉइंट पे कट कर रही है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए x एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है,
y हमेशा 0 होता है। तो यहां पे y की जगह में हमें क्या रखना है, 0 रखना है, तो x मिल जाएगा। आ रहा समझ में? और y कौन है यहाँ पे, px, तो इसका मतलब इस px की जगह में 0 रखना है हमको, ठीक है। तो यहां पे रखेंगे हम पुटिंग px इज इक्वल टू 0, पुटिंग px को ही 0 रख दो, और उसके लिए क्या करो, x की वैल्यू निकालो। तो निकालो, यहां पे लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो 1 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो यहां पे लिख देंगे कि देयरफॉर पॉइंट, जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा 1/2, 0। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, देयरफॉर ये जो लाइन है px, ये जो है x एक्सिस को कहां पे कट करती होगी, 1/2 और 0 पे। तो पूछ रहा था कि ये लाइन जो है px, ये कहां पे x एक्सिस को मीट करती है, कहां पे मिलती है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर px मीट्स x एक्सिस एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे मिलता है ये, 1/2, 0। और इसी तरह से जो है ये qx के लिए भी निकालना है। आ रहा समझ में? यहां पे लिखेंगे हम पुटिंग qx इज इक्वल टू 0, भाई qx दोनों के लिए निकालना था, तो qx इज इक्वल टू 0 रख दो। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 9, तो कितना हो जाएगा, यहां से x जो है, इस 9 को इधर भेजो तो 9 यहाँ आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/2, तो 9/2 इज इक्वल टू x आ गया। तो इसका मतलब x एक्सिस पे जो पॉइंट आया है किसके लिए, qx के लिए, वो आ गया हमारे पास 9/2, 0। तो इस पॉइंट पे जो है ये x एक्सिस को मीट करता होगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि देयरफॉर qx मीट x एक्सिस एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे मिलता है, 9/2, 0, 9/2, 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13।